कमर दर्द की तो बहुत शिकायत आजकल लोग करते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल भी इस तरह का है, लेकिन कमर दर्द की जो एक सॉलिड वजह या कोई सॉलिड रीज़न है वो क्या बन रही है? देखिए, कमर दर्द एक ऐसा मसला है जो डेफिनेटली आपको भी होगा, मुझे भी है। तकरीबन 90% कम्युनिटी को आजकल ये प्रॉब्लम होता है। इसके बहुत से रीज़न्स हैं। कुछ ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हैं, कुछ हमारी डाइट की वजह से हैं, कुछ वर्क रिलेटेड हैं। ठीक। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे लाइफस्टाइल के लिए, लाइफस्टाइल में हमारा बिल्कुल भी एक्सरसाइजेज नहीं है, कोई भी हमारी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारी बैक को स्ट्रेंथन करे। तो स्पेसिफ़िकली हमें ऐसे चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए जिससे हमारी बैक स्ट्रेंथन हो। राइट। जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। वो बड़ी रेडिली अवेलेबल हैं, यूट्यूब्स पे अवेलेबल हैं। किसी फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करके हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर रेगुलर जिम है। मैं वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बिल्कुल भी देखते नहीं हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से कमर दर्द, हम चलने फिरने में सांस चढ़ना या थोड़ा सा चल के बैठना पड़ जाना, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक्सरसाइज की बात की, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो इतना हेक्टिक होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता या फिर उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता, तो वो सिंपल वॉक के ज़रिए भी ये जो बैक का रिस्क है उसको कम किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, वॉक इटसेल्फ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कमर दर्द के मरीज़ों के लिए। ठीक। लेकिन अगर हम कहें कि जी टाइम नहीं निकल सकता, तो ऐसी बात तो नहीं है। अगर आपको अपने ज़िंदगी के एक्टिव 20 घंटे चाहिए जो कि आप लोगों के लिए या पैसे कमाने के लिए लगाएं, तो उसके लिए आपको 15-20 मिनट एक्सरसाइज करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। राइट। ये बेसिकली हमारी एक सोच है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप देखेंगे कि बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हार्डली 10 से 12 मिनट लेती है। ओके। तो वॉक आप करें, वॉक बहुत अच्छी चीज़ है। वॉक से तो बाकी आपके मसले भी हल होते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर आप बैक एक के प्रॉब्लम को करें तो उसके लिए बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कमर दर्द के लिए, तो क्या हर तरह की कमर दर्द को एक ही ट्रीटमेंट से या एक ही किस्म की मेडिकेशन के थ्रू जो है वो ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, अगेन ये कॉज डिपेंडेंट है कि बैक एक हो किस वजह से रही है। ज़्यादातर बैक एक जो है वो हमारी वीक बैक की वजह से होती है। समझ लें कि हमारी कमर के पट्टे मजबूत नहीं हैं, इस वजह से। अब अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज है, जिस तरह के आपके डिस्क स्लिप है, बाज़ औक़ात उस केस में आपको सर्जरी भी करवानी पड़ती है। आई वुड से कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। 95% पेशेंट्स आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, फिजियोथेरेपी, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, इन्हीं से ही बेहतर हो जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से। बैक सर्जरी की आपने बात की, तो लोग बड़ा डरते हैं कमर की सर्जरी करवाने से और उन्हें लगता है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं उनकी कमर की सर्जरी हो गई तो वो ज़िंदगी भर के लिए से माजूर भी हो सकते हैं या फिर उनका कमर का दर्द जो है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसकी क्या वजह है? लोगों में इतना डर क्यों है और क्या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक पेशेंट फैक्टर है और एक डॉक्टर फैक्टर है। ओके। अगर आप किसी न्यूरोसर्जन या किसी स्पाइन सर्जन के पास गए हैं जो कि आपका डायग्नोसिस ठीक बनाता है और आपकी सर्जरी पर्टिनेंट टू दैट कॉज होती है, तो उसके रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। यूजुअली जो सर्जरीज़ जिनके पेशेंट्स में बाद में प्रॉब्लम होती है या जो कहते हैं कि जी हम तो सारी उम्र के लिए माजूर हो गए, या यूजुअली वो सर्जरीज़ ऐसे पेशेंट्स की होती हैं जो कि इंडिकेटेड नहीं होती, या इंडिकेटेड हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई। जिस तरह मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो इन्फेक्शन है। ओके। इन्फेक्शन इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो पेशेंट को 6 महीने पीछे ले जाता है। तो लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। आई वुड से कि 1 to 2% इन्फेक्शन रेट है जो हमारी रूटीन सर्जरीज़ हैं। तो यूजुअली पेशेंट्स के रिज़ल्ट सर्जरी के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो 95% पेशेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं।
वो आपको इसलिए नहीं पता चलते क्योंकि वो पेशेंट्स दे आर बैक टू देयर वर्क। ओके। तो जो 5% पेशेंट्स जिनमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, मैं सिर्फ इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, बाज़ औक़ात फेल्ड बैक सिंड्रोम भी हो सकता है। ओके। फेल्ड बैक सिंड्रोम ये होता है कि मसल्स आपके स्टिफ रहते हैं, आपके कमर दर्द आपको सर्जरी के बाद भी रहती है, तो ये सिम्टम्स आपको परसिस्ट कर सकते हैं। तो ये 5% से ज़्यादा नहीं है, और ये सेम रेशो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये रेशो है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर पेशेंट को बार बार फिजियोथेरेपीज़, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये 5% से ज़्यादा नहीं है। 95% पेशेंट्स जो हैं वो अपनी रूटीन के काम पे वापस चले जाते हैं सर्जरी करवा के। ओके। कमर दर्द के चांसेस होते हैं कि सर्जरी के बाद आपको कमर में दर्द रहेगा, या कितने टाइम तक रह सकता है ये? देखें, ये तो कहीं पे भी आपको कट लगता है उसका दर्द तो होता है। ये आपको सिंपल नीडल भी चुभती है तो उसका भी दर्द कुछ अरसा तो आपको रहता है। ठीक है। तो सर्जरी रिलेटेड आपको यूजुअली हीलिंग 2 से 3 हफ्ते में स्टार्ट हो जाती है। जब आपका ज़ख़म भर जाए तो उसके बाद अगला जो हमारा काम होना चाहिए वो ये है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र कर दें हम, जिससे जो आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाते हैं। ठीक। तो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे, बैक एक के चांसेस उतने कम हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट जो है वो शिकायत के साथ आता है कि उसके कमर में दर्द है और वो काफ़ी टाइम तक जा नहीं रहा, तो ऑलमोस्ट उन्हें जो है वो पेन किलर्स रेकमेंड किए जाते हैं, और फिर वो पेन किलर्स पर लग जाते हैं और उनका आहिस्ता आहिस्ता वेट भी उससे ज़्यादा हो जाता है और दूसरे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी हो जाते हैं। तो ये पेन किलर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों रेकमेंड किया जाता है? फिर उसका कोई सॉलिड ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? देखें, अगर आप किसी स्पाइन सर्जन के पास जाते हैं जो एग्जामिन करता है पेशेंट को और उसकी पर्टिनेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाता है अगर रिक्वायर्ड है, और उसका जो कमर दर्द का रीज़न है उसका अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है, तो यूजुअली देयर इज़ नो रीज़न कि कमर दर्द परसिस्ट करे। ठीक। अब उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कई तरह की ऑप्शन है, सर्जरी एक वाहिद ऑप्शन नहीं है। हमेशा मेडिकल मैनेजमेंट पहले होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें, फिजियोथेरेपी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्जरी से पहले हर डॉक्टर आपको ऑफ़र करता है। Okay. लेकिन अगर आपकी इंडिकेशन है सर्जरी की, तो वो सर्जरी के बगैर यूजुअली बेहतर नहीं होती चीज़। ठीक। डॉक्टर साहब, बैक सर्जरी के बाद वेट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? वेट मैनेजमेंट बैक के हर प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सर्जरी से पहले है चाहे वो सर्जरी के बाद है। तो वेट रिडक्शन पॉलिसी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आफ्टर सर्जरी तो आपके लिए मज़ीद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको कट भी लग गया हुआ है। तो जाहिर बात है जो कट लगा है उसमें मसल स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो आपकी प्री ऑपरेटिव होती है। उस मसल स्ट्रेंथ के लिए अगर आपका वज़न बढ़ जाएगा तो वो फिर ऑप्टिमल नहीं रहेगा। राइट। ओके, बहुत शुक्रिया।